दीपक शर्मा जी हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और हमें लगता नहीं है कि जैसे हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें वो फील होता है कि भाई हम किसी डॉक्टर से कंसल्टेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बट हमें वो चीज़ फील नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा घर का सदस्य ही है, इस चीज़ पे वर्क करता है। जैसे हमारा घर का एक सदस्य ही होता है जो हमें इस चीज़ पे ट्रीट करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। ऐसे ही हमारे ये डॉक्टर सर हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं हर चीज़ को। मतलब कोई भी बीमारी होती है उसको एक जड़ से, उसको पहला जड़ होता है, उसको जड़ से यूज़ करना और जड़ से खत्म किया जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो लाइफ टाइम रहता है। बट आप पहले उसको जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है वो आपको पहले ट्रीट किया जाता है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने हमें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हुई है। बाकी सबसे थोड़ी सी टिप्स देंगे इस चीज़ के लिए कि लाइफ में क्या चीज़ इग्नोर करनी चाहिए और क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं अपने बारे में ज़्यादा तारीफ नहीं हूँ, मैं तो बहुत उम्र में छोटी है, लेकिन मैंने यहाँ तक का जो लाइफ के अंदर जो मेरा सबसे पहला पार्ट था कि जब मैं बीमार हुआ तो मेरे को जब डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं बचोगे, लंग्स की भी हुई थी मेरे को, 5 से 8 साल पहले की बात है, और 2 लंग्स मेरे खराब हो गए थे। तो वो मेरा दौर था डॉक्टर की तरफ साइंटिफिक ढूंढने का कि आयुर्वेद से जब मेरे को एलोपैथी में मना कर दिया कि आप नहीं बचोगे जी, आप जैसे 80% ज़्यादा मेरे लंग्स खराब हो गए थे। मैंने फ्रूट निकलवाया राइट साइड से, फिर मेरे को क्या हुआ लेफ्ट साइड में बन गया, इधर से निकला फिर दोनों साइड बन गया। तो वो कंडीशन जब मेरे को डॉक्टर ने मना किया, और फिर मेरे को एक रास्ता राजीव दीक्षित अपने मेरे मामा जी ने राजीव दीक्षित की सीढ़ी दी, उसमें उन लोगों ने मेरे को बताया था कि कैसे भी ट्यूबरकुलोसिस हो, क्रॉनिक से क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस हो, देसी गौ माता का गोमूत्र अगर पीते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं। अब मरता क्या नहीं करता, उस समय मेरे सामने वही रास्ता था, और मैंने मेरे मामा जी कहने को वो सीढ़ी मैंने ली और मैंने उसको सुना। उसमें जब राजीव भाई की बातें थी, मैं उनमें छोटी सी बात छीन लाया, ठीक है। वो दिन था कि जिसको 1.5 महीने बाद डेथ बोला गया था, वो 2.5 महीने बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैं आराम से सारा काम करने लगा। जिस डॉक्टर के पास मेरे को डेथ बोला उसके पास गया जब मैं, तो डॉक्टर ही मेरे से चंगा बोले कि आप इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ। तो मैंने उनको बताया, तो डॉक्टर अपनी सीट से खड़े होकर मेरे को वेरी गुड बोले, वेरी गुड। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि ये क्यों, उन्होंने बोला कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर बाद में जब मेरे से उनसे कंसल्ट हुई, मेरे से बात हुई, तो उन्होंने एक बात बोला कि तेरे बचने की डॉट से मैं डॉट लेता था, लेकिन डॉट से मैं लेने के बाद मेरी बड़ी हालत खराब होती थी। तो बोला ये गौमूत्र है, इसी से बचाओ। उस दिन मेरा जो जिंदगी का मूड गया, और मैं फिर आयुर्वेद की तरफ, मैं वो तो एक अधूरा ज्ञान था मेरा। फिर आयुर्वेद को पढ़ने के लिए जो निरंजन वर्मा जी हैं, जो राजीव दीक्षित जी के जाने के बाद निरंजन वर्मा जी इसका कोर्स कराते थे चेन्नई में, तो वहाँ गया और वहाँ पर मैंने इसका कोर्स किया। इसकी पूरी गहनता से जब इसके मेरे को पता चला कि इसका पूरा विज्ञान खुल गया, फिर तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि कैसे भी पेशेंट आ जाए, जिसको आप लोग कहते हो कैंसर, सबसे बड़ी बीमारी मानी जा रही है, ऐसा क्रिटिकल हो गया कि जिसका इलाज भी मुश्किल ही है और है तो बहुत कॉस्टली है। ये बात तो ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉस्टली के अकॉर्डिंग जब मैं लोगों का ट्रीटमेंट घर पे करता था तो लोग मेरे को डॉक्टर नहीं मानते थे, इवन मेरे घर वाले भी नहीं मानते थे। मैं लोगों क्या, जब मेरे को हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट की रिकवरी रेट को देखते हुए हॉस्पिटल ले जाएगा, जब हॉस्पिटल में बैठा था तब लोगों ने मेरे को डॉक्टर माना। अब हॉस्पिटल वाले ने अपना सारा कॉस्ट दे दिया, जैसे MBBS, BMS, सर्जन, ICU, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज वहां थी। तो वो सिस्टम को देखते हुए लोग मेरे पास आए, लेकिन ठीक मैं आयुर्वेद से करा। एक दिन ऐसा आया कि उस हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आया जो मेरे को मजबूर कर दिया हॉस्पिटल को छोड़ने में। जब ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट बताया गया तो काफ़ी लंबा चौड़ा अमाउंट था, तो उस बंदे ने मिनिमम अमाउंट लिया था, भाई वही 6-7 हज़ार रुपये बंदे ने लेके आया था। तो जब उसको बताया गया कितना, तो बोला जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं। तो हॉस्पिटल वाले ने जब उसको मना किया, बोला नहीं पैसे के बगैर तो इलाज नहीं होगा। तो उसने अपनी घरवाली का मंगलसूत्र, उसके कान के जो भी उसने पहने थे वो उतरवा लिए और अपनी घड़ी, मोबाइल, सब कुछ काउंटर पर दे दिया। बोलो जी मेरे पिताजी को बचा दो। तो उन्होंने बोला नहीं, आप क्या करो कि अकाउंट से ट्रांसफर करा लो, अपने गांव में कोई रहता होगा आपके जान पर। बोलो जी कौन देगा, हमारे पास तो सब कुछ है, मेरे पिताजी को बचा। लेकिन उस समय क्या हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं किया। तो वो बात मेरे को बताई वहाँ के जो अपने गार्ड थे उन्होंने, फिर ये बात मेरे एक बंदे ने और बताई। तो उस दिन की जो मेरी आत्मा के लगा ना मेरे को, भाई मैं भी इसमें शामिल हूँ, मात्र कहीं ना कहीं मेरा भी हिस्सा है। तो जो मेरे को नहीं पता फिर वहाँ से मैं छोड़ के ये आपके सामने बैठा हूँ। अब देखो कितना हॉस्पिटल है और एक लंबा चौड़ा अमाउंट भी मेरे को दे रहे थे, लेकिन वो मेरी आत्मा को ऐसा झंझोटा कि मैं उसको छोड़ने को मजबूर कर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी भी वही हालत थी।
जब मैं बीमार पड़ा था मेरे जेब में 10 रुपए नहीं था। मैं भी देखता था किसी और की तरफ कि मेरा भी कोई ट्रीटमेंट करवा दे। तो उस समय जो मेरी जिंदगी को एक उधार मिला राजीव भाई ने और धीरेन्द्र वर्मा जी और आयुर्वेद के द्वारा जो मेरे को उधार की जिंदगी मिली है, तो इसका मैं उपयोग ये करना चाहा कि यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं। एक ऑटो ड्राइवर था, यहाँ से आया था अपने आगरा से, तो बड़ी मुश्किल से मेरे तक पहुँचा। उसने बताया मेरे पास ये पैसे तो नहीं है, मैं कोई बात नहीं, उसका मैंने 1 रुपया नहीं फ्री ट्रीटमेंट किया। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों का इलाज मैं कर पाऊँ जिनके पास पैसे नहीं हो, तो मैं आज में वो तैयार हूँ। ठीक है, ऐसे बंदे को मैं ट्रीटमेंट आपको करूँगा। अगर कोई बंदा ऐसा आता है तो मैं आज में तैयार हूँ अपनी जेब से लगा के उसका ट्रीटमेंट करने को तैयार। आज जो कैंसर नाम की बीमारी बोली जा रही है जो नहीं बच रहा है, मेरे पास सभी पेशेंट आए जिसका लंग्स में, लीवर में, इवन जिसको 5 दिन बाद डेथ बोला गया था कि 5 डेज में आपकी डेथ है, घर ले जाओ सेवा करो, आज उसको 18 महीने हो गए। इन सबका जिस दिन आप बोलोगे उस दिन मैं आपको इंटरव्यू करवा दूंगा जो पेशेंट मेरे ठीक हुए। कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कैंसर का पेशेंट जो मरता है एक तो भय से, डर कि मेरे को कैंसर हो गया, नंबर 2 उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये क्या है। इवन जिसका सर्जरी कर दिया गया था, ऑपरेट कर दिया गया था, 6 महीने के बाद दोबारा से फिर उसे रिकरेंस हुआ, उसके बाद वो अपने पास आया और आज बिल्कुल ठीक है। उसकी आपको वीडियो भी दूंगा, मैं उससे मिलाऊंगा भी आपको मैं जिस दिन आप बोलोगे। किसी बीमारी से ना डरे, खास तौर से तो डरना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में जिन मेडिसिन का यूज किया जाता है हम लोगों के ठीक करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं कुछ गलत या फिर ये कहने की कुछ मिसयूज होता है हमारी लाइफ में। बट एक इंसान को इंसानी तरह से सोचने की जरूरत ये है कि हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं क्या हमें उस चीज की प्रॉपर नॉलेज है, ये चीज हमें जानने की बहुत जरूरत है। और इस चीज के लिए हमें ये जानना होगा हर चीज के लिए कि हम जो चीज अपने डेली यूज में यूज कर रहे हैं, डेली यूज में अपने खाने पे, रहने पे, सोने पे, हमें जो दिनचर्या है डेली की, हम जिस चीज पे यूज कर रहे हैं वो चीज हमें सबसे पहले नोटिस करनी होगी कि हम उस चीज पे क्या चीज हम क्या रियलिटी में हम उस चीज को अपनी क्लियर कर रहे हैं, और क्या रियलिटी में हमें उस चीज की हर चीज का पता है कि हमें साइड इफेक्ट दे रही है या जो भी है प्रोटीन्स वगैरह में जितने भी आप यूज लेते हैं। बाकी सर से हमारी बात हुई, आप सर ने बहुत अच्छे से डिटेल किया इस चीज के लिए। बाकी सर को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने जो इस चीज पे वर्क किया है इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस चीज के लिए कि इन्होंने जो लाइफ में वर्क किया है अपने बहुत अच्छा किया है। बहुत मतलब ये मान लो कि 100 में से बहुत कम, यानी कि 100 में सिर्फ एक बंदा ही ऐसा होता है जो सिर्फ दूसरे के लिए देखता है, अपने लिए बहुत कम देखते हैं। तो ऐसे बंदों के लिए बहुत दिल से सलूट है इस चीज के लिए कि जो हमारे साथ आज हमें जिनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस चीज के लिए। बाकी सबसे बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज के लिए। ठीक है सर, आप ऐसे ही काम करके लीजिए। ठीक है, बाकी पैसे का क्या होता है, पैसे का आपका देखो पूरी जिंदगी होती है हमारी, है ना, कमाने में निकल जाती है, करने में निकल जाती है, बट ये मेन धर्म ये होता है हमारा कि हम जिस चीज पे वर्क कर रहे हैं वो हमें दिल से सुकून होना चाहिए। सर बिल्कुल सही कहा। जब लोग ठीक होके जाते हैं ना, जब मैं उनकी खुशी देखता हूँ तो शायद वो मेरे को पैसे से नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खुशी ऐसी चीज होती है कि जो हमें कभी भी पैसा नहीं दे सकता। हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे से मिली जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सिर्फ दिल से ही मिल सकती है। किसी को हम दिल से कोई चीज क्लियर करते हैं, किसी के दिल से कोई हेल्प करते हैं, दिल से किसी चीज की हेल्प की जाती है, हमें दिल में जो सुकून मिलता है, हमें उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इस चीज पे वर्क करना चाहिए। और आगे हमारी जितनी भी ऑडियंस है हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि जो भी आगे इस चीज पे अपने आप को चाहता है कि आगे इस चीज पे आए तो वो अपने आप को बेहतर करे इस चीज के लिए। थैंक यू, वेलकम, हैव अ नाइस डे।